और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 3,838 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं और वहीं 24 घंटे में कोरोना से 30 मरीजों की मौत हो गई है। रांची में 24 घंटे में 1,410 नए केस मिले हैं। तो आपको बता दें 24 घंटे में पूरे झारखंड में कोरोना से 30 मरीजों की मौत हो गई है। रांची की बात करें तो 24 घंटे में 1,410 केस मिले हैं। वहीं 24 घंटे में कुल 3,838 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। और उधर झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि झारखंड में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। कल एक दिन में 30 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। हालांकि 16 अप्रैल को 56 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। आइए नजर डालते हैं पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर। 13 अप्रैल की बात करते हैं। सबसे पहले 2,844 नए संक्रमित मिले थे। 14 अप्रैल को 3,198 नए संक्रमित मिलते हैं। 15 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़ता है और 3,480 तक पहुंच जाता है। वहीं 16 अप्रैल को 3,843 जबकि 17 अप्रैल को 3,838 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। भयावता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोड्डा में कल 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इनमें से 3 मरीजों की मौत संजीवनी अस्पताल में एक ही समय पर हुई। संजीवनी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 3 मरीजों की मौत हुई। इसी अस्पताल से एक युवक ने शुक्रवार को जहां पिता की अर्थी उठाई थी, वहीं शनिवार को अपनी मां की अर्थी उठाई। 3 मरीजों की मौत के बाद कल देर रात संजीवनी अस्पताल के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया और कई अधिकारी पहुंचे। तीनों ही मरीज का अंतिम संस्कार प्रशासन की तरफ से कराया गया। एक पीड़ित परिजन ने बताया कि पिछले 6 दिनों से उनका मरीज अस्पताल में भर्ती था और लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से मरीज की मौत हो गई। तो मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में देवघर के मुक्तिधाम शमशान घाट में गोईठा और लकड़ी को स्टॉक किया गया है। नगर आयुक्त के आदेश पर शिवगंगा स्थित मुक्तिधाम में यह स्टॉक किया गया। कुछ दिन से शमशान घाट पर शवों की संख्या ज्यादा हो रही है। शुक्रवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई थी। उनके शवों को जलाने में काफी समस्या हुई, जिसके बाद नगर निगम ने लकड़ी और गोईठा के स्टॉक का आदेश दिया। अस्पतालों में बेड नहीं और शमशान में इतना भार कि आए दिन विद्युत सौदागरी की मशीन ही खराब हो जा रही है। रांची का इकलौता सौदागरी एक बार फिर शवों के बोझ के कारण खराब हो गया है, जिस कारण लोगों को फिर एक बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत सौदागरी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रकाश। कोविड संक्रमण की रफ्तार जो है वो दिन पर दिन बढ़ रही है और वहीं पर व्यवस्थाएं जो हैं वो अपनी रास्ते से अब बेपटरी हो चली हैं। फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हरमू स्थित सौदागृह, जो कि विद्युत सौदागृह है, इकलौता सौदागृह है, जो आजकल खराब पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही ये सौदागृह जो है वो खराब हो गया था। इसकी मशीनें खराब हो गई थी, बर्नर जल गए थे। उसके बाद दिल्ली से टीम आई, इसे बनाया गया, लेकिन फिर एक बार ये मशीन जो है वो खराब हो चली है और लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल बताया जा रहा है कि कल भी करीब 10 डेड बॉडी यहाँ पर जलाई गई, जिसके बाद ये मशीन खराब हो गई और तमाम जो डेड बॉडी थे उसे फिर यहाँ से दूसरी जगह घाघरा ले जाया गया है। तो कई आप लोग यहाँ पर रहते हैं, कब से मशीन खराब है? कल से। हाँ, शाम से। हाँ, मतलब आज भी कई बॉडी आई थी यहाँ पर, चली गई। हाँ, सवेरे आई है भोर में। कितना? कहा नहीं, एगो गाड़ी है जा देखू। कई गाड़ियाँ आई लौट। हाँ, यहीं पर रहती हैं? हाँ, यहीं पर रही। लोगों को परेशानी है, जो आसपास के लोग हैं वो भी बता रहे हैं। क्या कितना परेशान होता है इस तरह का दृश्य देख के, जो व्यवस्थाएं बेपटरी हैं?
बहुत परेशान होता है, मतलब आता है आदमी यहाँ घूम कर चला जाता है, फिर वहाँ मतलब बार बार खराबी मशीन हो रहा है। मतलब साफ तौर से बताया जा रहा है कि मशीन जो है वो लगातार खराब हो रही है। वहीं पर आपको बता दें कि राजधानी रांची में बेडों की स्थिति भी खस्ता हाल है। यहाँ पर अस्पतालों में बेड की किल्लत है, तो वहीं दूसरी तरफ स्मशान घाट में इतना बर्डन है कि आए दिन यहाँ पर जो मशीन है वो खराब हो जाती है। ऐसे में सरकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो अपना कहा जाए तो कोरम पूरा करने का काम कर रही है, न कि लोगों को राहत दे रही है, न व्यवस्थाएं पटरी पर आ रही हैं। तो ऐसे में सब कुछ भगवान भरोसे है, तो देखना होगा कि कब तक सब कुछ दुरुस्त हो पाता है और लोगों को राहत कब मिल पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कल सर्वदलीय बैठक की। बैठक में सभी दलों से राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर चर्चा की। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के सुझाव और सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले में ऑक्सीजन वाले 50 बेड होंगे। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्र में ऑक्सीमीटर और मेडिकल किट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोगों ने सैंपल कलेक्शन बहुत ज्यादा उसमें गति दी है और उसके अनुपात में मशीनों का जो कार्य करने की क्षमता है वो उसमें समन्वय नहीं बन पा रहा है, उसमें तालमेल नहीं बन पा रहा है। और इसको लेकर हम लोगों ने तत्काल 2 बड़े कोबास मशीन जो बहुत बड़े पैमाने पर उस सैंपलों की टेस्ट करता है, वो मशीन लेने का भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। उसका हम लोगों ने ऑर्डर जारी भी कर दिया है। कम से कम हर जिले में 50 ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने जो कुछ कहा, 10 बड़ी बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले सैंपल जांच के लिए सरकार खरीदेगी कोबास मशीन, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। हर जिले में 50 ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधा बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। रांची में 600 ऑक्सीजन वाले बेड बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में मेडिकल किट में सभी जरूरी दवा को रखा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र में ऑक्सीमीटर और जरूरी सामान भी रखे जाएंगे। सरकारी अस्पतालों ने अपनी दक्षता दिखाई है और सरकारी अस्पतालों पर विश्वास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा जिन्हें अस्पताल की जरूरत है वही अस्पताल जाएं। और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार काम कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपात मदद मांगी है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सीएम ने झारखंड में प्रतिनियुक्त सेना और अर्धसैनिक बलों के डॉक्टरों और पारामेडिकल कर्मियों से सहायता मांगी है। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर मदद की दरकार है। बेकाबू कोरोना संकट में प्रधानमंत्री सहायता करें। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब को पत्र लिखा है कि हमारे राज्य में बहुत बड़े पैमाने पे हमारे डिफेंस सेटअप यहाँ पर है, रामगढ़ में है, दीपाटोली में है। उनके जो पारामेडिक्स फोर्सेस हैं, उनके जो अस्पताल हैं और उनसे सहयोग की हमने मांग की है। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत इस पर उम्मीद है और मैं दीपक प्रकाश जी से आग्रह करूंगा भी कि आप इस आशय पर थोड़ा केंद्र पर आप बात करें, क्योंकि ये फोर्स एक बहुत बड़ी फोर्स यहाँ पर है, तो उनका भी हम सहयोग ले सकें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कोरोना संकट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जैक ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 1 जून को परिस्थितियों को देखकर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। हालांकि छात्रों को परेशानी ना हो, इसके लिए 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। तो 15 दिन पहले सूचित किया जाएगा। फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है।
आगे जब भी परीक्षा होगी तो उसके 15 दिन पहले छात्रों को सूचित किया जाएगा। झारखंड का चतरा जिला घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सलियों के सफाई के लिए यहां केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन फिर भी चतरा के कई गांव विकास से कोसों दूर हैं। टंडवा प्रखंड के रेठवा गांव के लोगों के लिए तो पानी ही परेशानी का सबब है। यहां के लोग कोयले से निकला गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर यहां की महिलाएं पानी ले जाने के लिए आती हैं और वो पानी भी गंदा होता है। गांव में महज एक चापाकल है, लेकिन वो भी पिछले 1 साल से खराब पड़ा है। गांव की हालत देखने के बाद जब न्यूज़ 18 की टीम पेयजल विभाग के अधिकारी के पास पहुंची, तब उन्हें जाकर ग्रामीणों की परेशानी की बात समझ में आई और 24 घंटे के भीतर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने का भरोसा दिया गया। कुत्ता बिलाई सब यही ला पानी पीता, वही ला पानी पीते हैं। माल मवेशी पीता है, वही ला पानी पी रहे हैं। बहुत यहाँ तकलीफ है, पानी का कुछ का साधन नहीं है। बीमारी फैले थे, माल के, गरु के, कुकुर के, बिलार के सब गंदा पानी में पिए थे। पानी पी रहे हैं, कुत्ता बिलार सब पी रहा है, वही पानी पी रहे हैं। माल मवेशी पीता है, वही पानी पी रहे हैं। और देखिए नदी का हमने कितना गंदा पानी कोला का ऐसे वही पानी पी रहे हैं। अभी पता चल रहा है तो उसको जल्द से जल्द जो है सो जाके 24 घंटा में जो भी नलकूप होगा आसपास उसको बना के चालू करके पानी की व्यवस्था किया जाएगा। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोट लेने के वक्त ही आती है जनता की याद। सवाल ये भी है कि क्या मीडिया कर्मी ही विभाग को बताएंगे कि कहां पर किस चीज की कमी है। 1 साल से खराब चापाकल विभाग आखिर कैसे अनजान है। विभाग चापाकल लगाने के बाद से समीक्षा आखिर क्यों नहीं करता। ये कई सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है। अंकित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता चतरा से। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई, खबर के बाद आश्वासन मिला, लेकिन सवाल यह है कि आश्वासन पर क्या 24 घंटे का अल्टीमेटम मिलने के बाद काम हुआ? जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पीएचडी विभाग को मैंने इस खबर की सूचना दी कि सर यहां पर 1 साल से जो नल खराब पड़ा हुआ है वो बंद पड़ा हुआ है सर, वहां के जो ग्रामीण लोग हैं, इस ग्रामीण एरिया में 20 से 25 परिवार जो चतरा के हैं, जो कोयले की पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं सर। जब मैंने उनको सूचना दिया इस खबर के बारे में तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया कि 24 घंटे के बाद यहाँ पे बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो खराब पड़ा नल है वो नहीं बनाया गया है। तो क्या कल आपने जब पीएचईडी विभाग में इसकी सूचना दी थी तो आश्वासन मिला था, लेकिन क्या ये आश्वासन महज एक आश्वासन ही बनकर रहेगा? कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल। इस संबंध में मैंने जो चतरा के डीसी हैं उनको भी सूचना दी है इस खबर के बारे में कि सर यहाँ पर एक ऐसा स्थिति है कि इस गांव के जो लोग हैं वो कोयले की पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं और पीएचडी विभाग को भी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं है। अब देखना है कि इस खबर के दिखाने के बाद कब पीएचडी विभाग की नींद खुलती है और इस खबर पर कार्रवाई की जाती है। अंकित, बिल्कुल न्यूज़ 18 ने अपना फर्ज समझा कि कैसे जनता पानी के लिए मशक्कत कर रही है, हमने वो दिखाई, उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्या यह माना जाए कि ऐसे और भी इलाके होंगे जहां पर इस तरह की दिक्कतें होंगी, क्योंकि पीएचईडी विभाग जो है वो पूरी तरह से अनजान बना हुआ है इस तरह की परेशानियों से? जी बिल्कुल। देखिए यह खबर जो है वो चतरा जिले के अति नक्सल प्रभावित एरिया टंडवा प्रखंड के रहठेवा गांव का है। देखिए सरकार रहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस एरिया में करोड़ों रुपए का खर्च करते हैं ताकि जनता की सुविधाएं पहुंचे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ महज पन्ने पर ही सीमित रह जाते हैं। करोड़ों रुपए जो खर्च किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेज में तक ही सीमित रहते हैं। जब हम गांव गांव घूमते हैं, गांव गांव मोहल्ले से खबरों की ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है कि जमीनी हकीकत क्या है, क्या यहाँ लोगों की मूलभूत समस्या है। समस्या आपके सामने है कि सोचिए पीएचडी विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है कि 1 साल से वहां पर चापाकल खराब पड़ा हुआ है, वहां के ग्रामीण त्राहिमाम मच रहा है, लेकिन फिर भी पीएचडी विभाग कार्रवाई नहीं करती है। जब हम खबर को दिखाते हैं, जब हम खबर को बताते हैं तो वो आश्वासन देते हैं कि 24 घंटे के भीतर ये काम हो जाएगा। 24 घंटे के भीतर भी इस काम को नहीं होता है और सिर्फ आश्वासन के नाम पर ही ये चलते रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अंकित।
पूर्वी सिंहभूम के मुसामनी प्रखंड में जोबला गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं की आस लगाए बैठा है। जंगल के बीच में बसे जोबला गांव में आज तक सड़क नहीं बनी है। यहां के लोग पथरीली और नुकीली पहाड़ी का रास्ता चलने पर मजबूर हैं। जोबला गांव में कुल 8 टोला हैं, लेकिन कहीं भी सड़क नहीं है। लोग अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पूजा पाठ के बाद हम लोग भगवान से यही मांगते हैं कि हम लोग रास्ता में जो इतना दिक्कत हो रहा आने जाने के लिए, या रोगी या हॉस्पिटल से किसी को मरा हुआ आदमी को ले आने या ले जाने में इतना दिक्कत हो रहा, खाट से ढो के ले आना ले जाना पड़ रहा है कि यहाँ यही रास्ता का ही और पानी का थोड़ा दिक्कत है। पानी में चुआ में ही नहाना पड़ रहा हम लोग को, और चुआ का हर दिन हम लोग यहाँ आना जाना करता है, सुबह शाम इधर से ही। वैसन पर भी ऐसे काम ड्यूटी भी हम लोग ठेकेदार प्राइवेट में जाते हैं तो इधर से ही आना जाना करते हैं। कभी कल हम लोग रात होने से यह दिक्कत हो जाता है, पानी होने से भी है, चढ़ने में नहीं खुजेगा, साइकिल भी गड्ढा हो जाता है, पत्थर निकल जाता है। चतरा के टंडवा काबरा जैसे पिछड़े जगह में रहकर कुमार अभिषेक आत्मनिर्भर बन गए हैं। गौ पालन कर आर्थिक तंगी का रोना रोने वालों के लिए अभिषेक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। फिलहाल यहां 100 गायों का पालन किया जा रहा है। साथ ही दर्जनों युवकों को रोजगार मुहैया कराया गया है। इस डेयरी फार्म से पूरे क्षेत्र में 400 लीटर दूध की होम सप्लाई होती है। गाय का दूध 50 रुपए प्रति लीटर बिकता है। वहीं दूध से दही, घी, रसगुल्ला का स्वाद अब टंडवा की अनेक जगहों के लोग चख रहे हैं। अभिषेक के इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। हालांकि इस डेयरी फार्म का और विस्तार हो सकता था, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग न होने से ऐसा नहीं हो सका है। हमारे यहाँ दूध के अतिरिक्त पनीर बनाई जाती है, रसगुल्ला बनाई जाती है, पेड़ा बनाई जाती है एवं घी बनाई जाती है, जो ओरिजिनल शुद्ध गाय की शुद्ध दूध है, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं रहती है। लोग हमारे चीज़ को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और डिमांड हमारे यहाँ की बढ़ते जा रही है। लेकिन प्रश्न ये आ रहा है कि हम लोग जितने भी कार्य को स्टार्ट किए वह सेल्फ डिपेंडेंट वर्क हुआ, सरकार से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।